हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। सब बोलो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सब याद करना। देखो कहने का मतलब कि अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं ना वो 10 गो 5 गो 15 गो रोज याद करते हैं। याद कुछ ना कुछ याद करने से ना दिमाग हम लोग को जो होता है ना विकसित होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं समझाइए तो ठीक है, सब चीज़ समझाने वाला चीज़ नहीं ना है। कौन चीज़ ऐसा है ना जो रटने वाला है, उसको बिना रटे कोई गुजारा नहीं है, उसको रटना ही पड़ेगा। कौन चीज़ जो है साइंस के जो बातें हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें हैं उनको समझाने पर समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनको रटना पड़ता है। रटने से दिमाग विकसित होता है, कमज़ोर नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ याद करने का अब अभी से डालना है। ये पेज इतना इम्पोर्टेंट है ना कि तुम्हारा आगे गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएगा, इसलिए इसको याद करना है बढ़िया से। रोज 10 को याद करना है। कब याद करना है? बताओ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था कौन सा था? लोथल क्या था? बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता का लोग क्या था? बंदरगाह था। क्या था? क्या था? क्या था? बंदरगाह था। अब गाछी उचार बनाओ नाम के क्या है? अरे देखिएगा बोलना है तो सब बोलो जोर से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। कब हुई? किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? पीट देंगे बुझल तो। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र मिला है वो कैसा है? कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र मिला है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह। कैसा है? माने जो जमीन है ना हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुज जैसा है। कैसा है? आगे बताओ। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? कहाँ है? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा बाथरूम मतलब स्नानागार कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर किस भगवान का चित्र मिलता है? हर हर महादेव के। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? कहाँ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या है? क्या है? क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है कैसी? हाँ, नगर नियोजन के लिए। उस समय में ये नगर बन गया था ना। सिंधु सभ्यता कौन सा स्थल भारत में है? सिंधु सभ्यता का लोथल क्षेत्र जो है ना भारत में ना। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? कहाँ मिले हैं? सुरकोटेदा में। कहाँ मिले हैं? सुरकोटेदा में ना। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? कालीबंगन कहाँ है? याद है ना? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को हम सिंधु घाटी सभ्यता भी कह सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। सब बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता। आवाज बढ़िया सुनिए, जोर से बोलो। सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता को किसका युग भी कहा जाता है? हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग भी कह सकते हैं। कांस्य समझ में आता है ना? हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युग भी कहते हैं। सिंधु सभ्यता के लोगों का अधिकांश व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग क्या करते थे? व्यापार मतलब कीना बेची। व्यापार मतलब कीना बेची। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग व्यापार करते थे। क्या करते थे? क्या करते थे? मैं घूम रहा हूँ, जिसके मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है उसको लगेगा भी अब, इसलिए सब लोग जोर से बोलेगा। सब लोग कैसे बोलेगा?
सब लोग कैसे बोलेगा? हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे ना। मतलब कहने का मतलब उस समय उस जमाने में हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत विकसित हो गए थे, शहर में रह रहे थे। कहाँ रह रहे थे? और अभी हम लोग कहाँ रह रहे हैं? गांव में। हाँ, गांव में विकसित है हो, गांव विकसित होगा ना। आगे बोलो। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? मतलब सिंधु सभ्यता के लोग भी बहुत आगे बढ़ गए थे, वे लोग भी अपना घर ईंट से बनाना शुरू कर दिए थे ना। सबसे अधिक किस चीज की खेती करते थे? किस चीज की? कपास की। कपास को हम कॉटन भी कहते हैं, पता है ना। कपास जो है सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल है ना। कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र। क्या बनता है? सूती वस्त्र। होपर चौहरा ना उसके। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? दयाराम साहनी ने। सब बोलो। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? सब याद करना। देखो कहने का मतलब कि अच्छे जो विद्यार्थी होते हैं ना, वो 10 गो 5 गो 15 गो रोज याद करते हैं। याद कुछ ना कुछ याद करने से ना दिमाग हम लोग को जो होता है ना विकसित होता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं समझाइए तो ठीक है, सब चीज़ समझाने वाला चीज़ नहीं ना है। कौन चीज़ ऐसा है ना जो रटने वाला है, उसको बिना रटे कोई गुजारा नहीं है, उसको रटना ही पड़ेगा। कौन चीज़ जो है साइंस के जो बातें हैं, कुछ अच्छी बातें हैं, उनको समझाने पर समझ में आ जाता है, लेकिन कुछ बातें ऐसी है जिनको रटना पड़ता है। रटने से दिमाग विकसित होता है, कमज़ोर नहीं होता। इसलिए कुछ ना कुछ याद करने का अब अभी से डालना है। ये पेज इतना इंपॉर्टेंट है ना कि तुम्हारा आगे गवर्नमेंट जॉब में भी काम आएगा, इसलिए इसको याद करना है बढ़िया से। रोज 10 को याद करना है। कब याद करना है? बताओ। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और सिंधु सभ्यता का जो बंदरगाह था कौन सा था? लोथल। क्या था? बंदरगाह था। सिंधु सभ्यता के लोगों का क्या था? बंदरगाह था। क्या था? क्या था? क्या था? बंदरगाह था। अब गाछी और चढ़ के बनाओ नाम के क्या है? अरे देखिएगा, बोलना है तो सब बोलो से। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? 1921 में। कब हुई? किसने किया था? दयाराम साहनी ने। किसने किया था? पीट देंगे बुझे तो। हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र मिला है वो कैसा है? कैसा है? हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र मिला है वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुज की तरह। कैसा है? माने जो जमीन है ना हड़प्पा सभ्यता का त्रिभुज जैसा है। कैसा है? आगे बताओ। मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो कहाँ है? कहाँ है? सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ा बाथरूम मतलब स्नानागार कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है? सिंधु सभ्यता के मुद्रा पर किस भगवान का चित्र मिलता है? हर हर महादेव के। कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? लोथल कहाँ है? लोथल कहाँ है? कहाँ है? मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। क्या है? क्या है? क्या है?